विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर काशी। तेरी कृपा बिना न रहे एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से धनो धनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना खुले का। हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो शिव की कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन कथा वर्णन कर रही है। गाड़ी के शोरूम पर पहुंचे और गाड़ी के शोरूम पर पहुंचकर तुमने गाड़ी ली। जिस गाड़ी के शोरूम पर पहुंचकर तुम गाड़ी लेते हो और गाड़ी लेकर जैसे ही बाहर निकलते हो वैसे ही बस शोरूम से गाड़ी बाहर निकली और उस गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। फिर उस गाड़ी की कीमत इतनी नहीं रहती जितनी शोरूम पर थी। मोबाइल के शोरूम पर गए, मोबाइल की दुकान पर गए, मोबाइल लिया। मोबाइल के शोरूम पर जब तक तुमने मोबाइल नहीं लिया और तुम मोबाइल की दुकान से बाहर नहीं निकले तब तक उस मोबाइल की कीमत थी। पर जैसे ही तुमने मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद तुम बाहर निकले और जैसे ही तुम मोबाइल लेकर बाहर निकलते हो तो मोबाइल की कीमत भी कम हो जाती है। नहीं आ रही बेटा, आ गया। शोरूम पर गाड़ी लेकर बाहर निकले तो कार की कीमत, गाड़ी की कीमत कम हो गई। शोरूम से मोबाइल लेकर बाहर निकले तो मोबाइल की कीमत कम हो गई। कपड़े लेकर बाहर निकले तो कपड़े की कीमत कम हो गई। जूता चप्पल लेकर शोरूम से बाहर निकले तो जूता चप्पल की कीमत कम हो गई। पर ये भले जितने स्थान हैं इससे बाहर निकलने पर कीमत कम हो जाती है। कपड़ा लिया शोरूम से, कपड़े की कीमत बाहर जाकर कम हो जाती है। गाड़ी की कीमत बाहर निकलते से ही कम हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आवाज नहीं आ रही है, ना तो अंदर आ रही है ना बाहर आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक स्थान है भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवालय। केवल एक स्थान है भगवान शंकर का मंदिर, जहां जल चढ़ाकर तुम बाहर निकलते हो और तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, वहां तुम्हारी कीमत कम नहीं हो पाती। वहां तुम्हारी कीमत बढ़ती है। 4 स्थान बताए हैं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। 4 स्थान हैं जहां पर बैठने से मनुष्य की कीमत बढ़ती है। पहला, अपने माता के चरणों में बैठने से।
प्रतिदिन संसार का यदि मनुष्य एक समय ऐसा निकाले कि अपनी माँ के पास में, बुजुर्ग माता के पास में, अपनी मम्मा के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना, उसकी कीमत बढ़े। माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, माँ अपने जीवन का जितना भी सत्कर्म है, माँ अपने जीवन का जितना भी पुण्य है, वो सारा पुण्य जब बेटा अपनी माँ के पास आकर बैठता है, उसके चरणों को नमन करता है, उससे दिल से बात करता है, तो माँ अपना जीवन का सारा पुण्य अपने पुत्र को देना प्रारंभ कर देती है, अपनी पुत्री को देना प्रारंभ कर देती है। दूसरे नंबर पर है पिता के पास बैठना, अपने पिता के पास बैठना। जब कोई बेटा कोई बेटी अपने पिता के पास जाकर बैठते हैं, कोई बेटा बेटी जब अपने पिता के पास आते हैं, और जब कोई बेटा बेटी अपने पिता के पास जाकर कुछ देर के लिए बैठते हैं, तो निश्चित है पिता अपना मार्गदर्शन देकर उसकी कीमत बढ़ा देता है। 4 स्थान बताएं जहां पर बैठने पर व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती है। पहले नंबर पर मां के चरणों में, मां के पास। दूसरे नंबर पर है पिता के पास। तीसरे नंबर पर है अपने गुरु के पास। कोई जीवन में ऐसा गुरु जो तुम्हें सतमार्ग की ओर ले जाकर छोड़ दे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे। जीवन में एक ऐसा गुरु भी होना चाहिए। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पिता, तीसरे नंबर पर गुरु, और चौथे नंबर पर है मेरा देव अधिदेव महादेव, जिसके चरणों में बैठने से कीमत बढ़ जाती है। वो चौथे नंबर पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। जिनके चरणों में आप बैठे, एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर आप जब शिव जी के चरणों में जाते हो, भगवान शंकर के चरणों में पहुंचते हो, भगवान शिव के चरणारविंद में जब आप पहुंचते हो, तो निश्चित है आप जिंदगी में कभी उलझ नहीं सकते। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। डीले कम कर आवाज क्लियर करो। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। एक बार स्वयं माता सुख सुंदरी भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंची। और माता सुख सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता सुख सुंदरी बैठ गई, जैसे चंचुला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ। माता अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ जाती। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही।
भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुंचे और मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है। वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के मन में, अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में ये बक्से नहीं चल रहे हैं। भाई ऊपर आके सुनो इन बक्सों को। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के ये नीचे के बक्से भी नहीं चल रहे हैं, ये बक्से चल। अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के हृदय में कोई प्रश्न चल रहा है। वो कौन सा प्रश्न जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिवजी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है। वो शांत बैठी है, मतलब अशोक सुंदरी के चित्त में जरूर कुछ चल रहा है। एक बात हमने पहले भी कही थी कथा में, आज फिर कहते हैं। आप भगवान देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए। बस एलईडियाँ नहीं चल रही हैं, तार वगैरह टूटे हैं हो सकता है, तो एलईडियाँ नहीं चल रही हैं। आप लोग श्रवण करें। साउंड वाले से निवेदन है, साउंड थोड़ा अच्छा कर कर आवाज़ खोल दो सब दूर की, और थोड़ा क्लियर साउंड करें। आवाज़ एकदम फैल के जा रही है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमने भी कथा में आप लोगों से कहा था कि एकदम शांत चुप होकर एक बार नंदी के पास 2 क्षण के लिए नंदीश्वर के पास जाकर बैठो। जब शिव के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, तो नंदीश्वर के पास 2 क्षण के लिए थोड़ा बैठो, मौन होकर, चुप होकर। और उस समय पर ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ जपना है, ना आपको कोई स्तुति करना है, और ना ही आपको कुछ कहना है। वहाँ तो केवल आप मौन हो, और मौन होकर उस नंदी के पास में, उस नंदी के बाजू में जाकर 2 क्षण के लिए बैठ जाओ। नंदी के पास जाकर बैठो। आप कुछ मत बोलो, बस केवल जाकर बैठ गए। उतने में नंदी आपके मौन रहने का भाव, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों शांत हैं, आप क्यों चुप हैं, उस भाव को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देता है, भगवान शंकर तक पहुंचा देता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ओ शंभु। सब बोलिए, सब बोलिए। घड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख
जितना चुप रह सकते हो। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं। नंदी के पास पहुंचे, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ नहीं। नंदी के पास पहुंचने पर कोई स्तुति नहीं, कोई जप नहीं, कोई स्मरण नहीं, केवल नंदी के पास बैठकर केवल शिव के नाम का स्मरण। बैठ गए चुप, कुछ मत बोलो, कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, कुछ नहीं, केवल शांत होकर बैठो। मेरी जीजियों, जीवन में कभी कभी मौन रहकर भी सुख पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम बोलेंगे तभी सुख की अनुभूति। कभी कभी जीवन में शांति रखकर, मौन रखकर, चुप रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। अब आप जरा विचार करो, 5 बजे कथा विराम हो जाएगी और जितने ये आसपास में स्टेज के खड़े हुए हैं, ये अंदर आने के लिए 5 बजे तक चिल्लाते ही रहेंगे। अब जो खड़े हैं उनको स्मरण करना चाहिए कि अपन कम से कम शांति से बैठकर कथा श्रवण करें। आए हैं, अंदर जगह नहीं है और पूरा देश देख रहा है इस दिल्ली की कथा को कि दिल्ली का ये जापानी पार्क में पांव रखने की जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा इस चीज का कि अंदर जगह नहीं है तो अपन लोग जहां बैठे। इतने शिव भक्त आए हैं, सब अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना तिरपाल लगाकर, अपनी चादर लगाकर, अपनी पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं। किसी को कोई से मतलब नहीं, केवल कथा श्रवण करना। पर जो लोगों को लगता है कि हमारी पहचान है, हमने ऐसा करा है, हमने वैसा करा है, हमने कूपन लिया है, हमने ये करा है, तो हम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे, उसके चक्कर में पूरी कथा हाथ से निकल जाती है और वो कथा आप तक पहुंच नहीं पाती, आपको प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? शिव पुराण कह रही है 4 स्थान पर अगर मौन होकर बैठ भी गए तो वहां से खाली नहीं लौटते। पहले नंबर पर है अपनी माता के पास, दूसरे नंबर पर है अपने पिता के पास, तीसरे नंबर पर है किसी सदगुरु के पास। और गुरु कैसा? सदगुरु कैसा? वो सदगुरु जीवन में होना जिसके जीवन में कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई पाखंड कुछ भी ना हो, केवल एक शिव हमारे और हम शिव के हों, जिसके भीतर राम हमारे, हम राम के भीतर हों, कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के भीतर हों। बस यही भाव उसके अंतर्गत है। उसके भीतर केवल यही भाव चलता। एक गुरु और एक चौथे नंबर पर है मेरे देव अधिदेव महादेव। किसी भी मंदिर में जाकर आप मंत्र बोलें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप पाठ करें, किसी भी मंदिर में जाकर आप चालीसा पढ़ें, किसी भी मंदिर में जाकर आप स्तुति का गान करें, पर यदि केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर आप जाकर कोई स्तुति भी ना करें, पाठ भी ना करें, कोई मंत्र स्मरण भी ना करें, तो केवल जाकर चुप होकर अगर नंदी जैसे बैठ गए तो भी मेरा शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता है, शिव कृपा करना प्रारंभ कर। अशोक सुंदरी चुप हो गई, अशोक सुंदरी मौन हो गई।
और वो अशोक सुंदरी के मुख से कोई शिक्षा करता ही नहीं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल, अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द निकल नहीं रहा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अशोक सुंदरी के मुख से कोई शब्द नहीं सुना। और जितना बोलने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान चुप रहने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। चुप रहे। और तुम अंदाजा लगा कर देखो, कहीं सियोर वाला बाबा जो कह रहा है कि वो सही है कि गलत है, आप अंदाजा लगा कर देखो। किसी शादी में चले जाओ या तुम्हारे घर पर ही जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटे हैं, जितने मेरे बहुएं हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ हैं, जितने घर के पिता हैं, बेटे हैं, अपने ही घर में जब वो चुप रहते हैं, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ना बोले, तो मम्मी भी पूछ लेती है, क्यों बेटा तेरा बुखार तो नहीं आ रहा है? क्यों तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है? तेरे को तकलीफ तो नहीं है? तेरे को कष्ट तो नहीं है? माँ भी पूछ लेती है, पिता भी पूछ लेते हैं कि तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है? उसी तरह जब हम कुछ ना बोले, शिव के मंदिर में मात्र जाकर बैठ ही जाएं और उस शिवलिंग का मात्र दर्शन करते रहें, तो भी शिव एक ना एक दिन करुणा और कृपा कर ही देते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, कर दिया माला माला। बोलो बोलो बोलो, वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव जी की एक रीत बड़ी बड़ी विचित्र रीत मेरे भगवान शंकर, शिव जी की एक रीत बड़ी विचित्र। भगवान उगड़दानी की, भगवान शंकर की, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की एक रीत बड़ी विचित्र। मेरे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से एक बात कहा था, जिसको जो पसंद आता है पार्वती, मैं उसको वही देता हूं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है पार्वती, मैं उसको वही खुशी प्रदान करता हूं। अब इस बात को आप लोग थोड़ा स्मरण करिएगा। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको निंदा में खुशी मिलती है, चुगली सुनने में खुशी मिलती है, तो भगवान उसके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसके घर में 2-4 चुगली करने वाले रोज भेजते ही रहते हैं। जिसको जिस चीज में खुशी मिलती है, जिसको जिस चीज में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसको वो चीज देता है। जिसको चुगली करने में आनंद मिलता है, भगवान उसको ऐसी कृपा कर देता है कि उसको चुगली सुनने वाले दे देता है कि जाओ तुम चुगली करते हो। शिव ऐसी कृपा करता है, जिसको अपने काम में रुचि रहती है, मेरा भोले बाबा उसको अपने काम में इतने अच्छे से लगा कर रखता है कि उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाता ही जाता है।
तुम्हें जिस काम में रुचि मिलेगी। मेरी कई बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियाँ बैठी हैं, कई मेरे बेटे बैठे हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि होती है, जिन बच्चों को पढ़ने में खुशी मिलती है, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी बुद्धि इतनी प्रबल बनाकर रखता है कि वो पढ़ते ही जाता है और आनंद में रहता ही जाता है। पहले अपना स्वभाव बनाओ कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है। किसी का दिल दुखाकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को गाली देकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को अपशब्द कहकर तो खुशी नहीं मिल रही, किसी को ताना देकर तो खुशी नहीं मिल रही। अगर हम किसी को ताना देते रहें और खुश होते रहें तो भगवान तुमको ऐसा ही बनाकर रखेगा कि तुम दुनिया में सबको ताने ही देते रहो। कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं। जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती, और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है। अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं, पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है। वो नई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और उसको छोटे कार्य में अगर रुचि नहीं मिल रही है और उसको बड़े कार्य में आनंद है तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा उसको उस आनंद को देकर ही रहेगा। मेरा शंकर भगवान उसको वो खुशी देकर ही रहता है, मेरा शिव उसको वो सुख देकर ही रहता है। जिसको जिस चीज में खुशी। हम अपने भोले बाबा से रोज व्यासपीठ पर आते हैं और भोलेनाथ जी से निवेदन करते हैं, और व्यासपीठ से जाते हैं तब भी निवेदन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कथा चालू होती है तो हम झोली पसार कर, सिर झुकाकर उससे अपने मन की बात करते हैं, और जब कथा पूरी हो जाती है फिर झोली पसार कर मन की बात करते हैं। क्या करते हैं? केवल एक बात, किसी माता की गोद कभी खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली ना रहे। इनको देते तो कृपा का। घर में लौटूंगी खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, ये जमाना तुझे क्या कहेगा। बाबा एक निवेदन करूं मैं आपसे, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, इतने शिव भक्त आए रोडों पर बैठे हुए हैं, अपना छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने स्थान पर ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है, और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे इसके बाद भी उसने नहीं। घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा,
जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओढ़म डुबारे, सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। शिव कथा कह रहे हैं, किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता रुक जा, अभी मैं मेरे भाई को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, अभी रुक मैं मेरी मम्मी को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, मैं मेरे पापा को लेकर आती हूं। फिर झगड़ा हुआ, मैं मेरी बहन को लेकर आती हूं। फिर झगड़ा हुआ, कोई नहीं है तो अभी मैं बंदूक लेकर आता हूं। फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूं, मैं अभी तलवार लेकर आता हूं। अरे भाई, जैसे झगड़ा करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है, उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें, और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। मैं डमरू वाले, वो है बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहीं झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूं, मैं अभी पापा को लाता हूं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूं, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूं, मैं उसको लेकर आता हूं। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। डमरू वाले, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अभी आ रही हूं, मैं रुक जा, 2 मिनट तो रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूँ। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं, और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आ, शिव को, ये किसी दूसरे को नहीं ला रही है, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये महादेव को लेकर, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही है, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो, इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कोई नहीं आएगा तब मेरा डमरू वाला, मेरा शिव मेरे दुख मिटाने के लिए जरूर आएगा। कोई ना आए, कोई ना आवे तो मेरा शिव। शंकर की कथा क्या है? अशोक सुंदरी का संवाद है। मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिस समय तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा, तुम्हें दूसरे की बुराई करने में खुशी मिलती है तो वो बुराई देगा, और तुम्हें यदि कमाने में खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो भगवान तुमको मेहनत का फल भी जरूर देगा। मेहनत, और उस फल को दिए बिना भगवान रहता नहीं, देता जरूर। आपके परिश्रम को मेरा भोलेनाथ फलित जरूर करता, आपके परिश्रम को भोलेनाथ खाली नहीं जाने। तुम्हारा धूप में तपना, छाता लगा लगा कर बैठना,
42 डिग्री टेम्परेचर में तुम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आना, मेट्रो में, बस में, रिक्शे में 100, 200, 500 रुपये तुम्हारा खर्च करना, क्या शिव जी तुम्हारा वो धन, तुम्हारा वो समय वापस नहीं लौटाएंगे? दिया है तुमने। शिव महापुराण की कथा कहती है आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर। और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए, आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा। तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता क्या? Why? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम्हें हृदय से जिसमें तुमको खुशी मिले। और आज शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ बैसाख के महीने में। हमें चुगली में खुशी नहीं है, हमें निंदा सुनने में खुशी नहीं है, हमें निंदा में खुशी नहीं, हमें चुगली में खुशी नहीं। अब तो हमें एक ही चीज में खुशी है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा से अपने मन की बात करना और अपने कर्म को, अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। खुशी जिसमें 4 जगह पर मौन होकर बैठ जाइए, 4 जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, आई के पास, मम्मा के पास चुप होकर बैठो। चुप होकर बैठ जाइए। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना प्रारंभ कर। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। तो कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलो, वो खुद बोले। तुम एक भी शब्द मत बोलो, गुरु खुद बोलेगा, गुरु खुद कहेगा क्या बात है बेटा, क्या हो गया, बहुत चुप बैठे हो, क्या हो गया, कोई बात है क्या बेटा? गुरु खुद पूछे, गुरु खुद बोले। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ, गुरु खुद पूछे। हम गुरुजी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरुजी को अपनी दशा बताएंगे, गुरुजी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर समाप्त। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, एक नजर बस कृपा की कर दो, एक बार देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है अंदाजा लगाइएगा जाकर, देखने का कितना फल है। बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कहते रहो, उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को, उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है, उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को, और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है, केवल देखता। कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है, वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान करेगी। सुख, श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ सुख। केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल नयनों से निहार लेना, वो सुख का अनुभव करा, वो सुख का अनुभव देता। वो एक हमारे निखिलेश जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं हमारे, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा। क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? केवल नयन एक बार देख ले और हमारे को सुख का अनुभव हो जाए। एक बार देख ले और हमें सुख का अनुभव हो जाए, हमारी जिंदगी के दुख, ताप, कष्ट सब चले जाए। सारे दुख समाप्त हो। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के दुख वो समाप्त ही नहीं करना चाहते। जैसे एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी, वो भी लाइन में लग गया। 10 बजे ऑफिस खुलना था, 10:30 बज गई। एक व्यक्ति बार बार आगे आ रहा था, लाइन वाले लोग उसको पीछे खड़ा कर देते, फिर वो आगे आता था, फिर उसको लोग पीछे खड़ा करते थे, पीछे खड़ा हो जाए। 11 बज गई, ऑफिस नहीं खुला आधार कार्ड का। 11:30 बज गई, आधार कार्ड का ऑफिस नहीं खुला। इतने में लोगों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दी कि बताओ सरकारी ऑफिस 12 बजे तक नहीं खुला,
दूर तक खबर पहुंच गई, ऑफिसर का फोन आया, क्यों सर तुम अभी तक तुम्हारे कार्यालय में नहीं गए, आधार कार्ड बनना है लोगों के। सर ने फोन लगाकर बोला, सर मैं तो बार बार आगे जाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मुझे वापस लाकर लाइन में पीछे खड़ा कर देते। तब लोगों को मालूम पड़ा कि आधार कार्ड बनाने वाला तो पीछे खड़ा है और बेचारा आ रहा था आगे, पर तुम बार बार उसको ले जाके खड़ा कर देते थे पीछे। तुमको लगता था ये भी आधार कार्ड बनवाने आया। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं और बाद में ये विचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझ में बहुत सारी विद्वत्ता आ गई, मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया, पर उसको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई विद्वान नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कई बच्चे कह देते हैं, बेटियां कह देती, बेटे कह देते, क्या मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम चुप बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं है, मम्मी तुम बीच मत आया करो, तुम बहुत बोलती हो, तुम चुप रहो, कर ले चुप कर। और एक दिन वो समय आएगा, माँ समझाती है, माँ बीच में टोकती है, पापा बीच में टोकते हैं, पिताजी बीच में रोकते हैं, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वो रोकेंगे, वो टोकेंगे नहीं, तब तेरी आंख से आंसू झड़ते रहेंगे। इसलिए निवेदन करना कि तुम्हारे घर के माँ बाप तुमको थोड़ा थोड़ा रोकते टोकते रहें तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाती। क्या मम्मी तुम दिन भर रोकती रहती हो, दिन भर टोकती रहती हो, दिन भर कुछ ना कुछ कहती रहती हो, दिन भर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, टोकना 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 टोकना। हाँ थोड़ा टोक रही है, ठीक है, कोई बात, अवस्था है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, माँ है, बाबा है, थोड़ा टोकेंगे, ठीक है, होगा, समय आएगा, दृष्टि पड़ जाएगी, ठीक है। और कभी कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी गुरु हो, चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों ना हो, कभी जिंदगी में उसके चरण को हाथ मत लगाओ, दूर से प्रणाम करो, कृपा की दृष्टि हो जाएगी, बस अपने आप करुणा होगी, चरण नहीं छूए, चरण ना छूए। और हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपकी मर्जी पड़े, जिसके छूना हो छुओ, पर तुम मेरी बहन हो, आप मेरी जितनी जीजियाँ बेटी हैं सब मेरी बहन हैं, और जितने मेरे जीजा बेटे हैं आप मेरे जीजा जी हैं, और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेरे भांजा भांजी हैं, कृपया निवेदन है। और जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं सब मेरी माँ, और जितने बुजुर्ग हैं सब मेरे पिता। आपसे निवेदन है, आपको चरण छूना है बड़े बड़े महाराज के छूना, पर हमारे चरण कभी मत छूना, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहन और भाई का, जीजा और साले का रिश्ता। आप हमारे चरण मत छू, आपको चरण छूना है, आप जिसका छूना छुओ, परंतु हमको मानो। हमारे पास में अगर मिलो भी तो केवल एक ही बात करो, गुरुजी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, बस तुझ में जो शिव है, हे गुरु, हे शिव, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, जैसे ही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं, वैसे ही मेरे भीतर, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी नहीं। सारे आडंबरों से हमको दूर होना है, सारे आडंबर। छुओ अपने घर के बुजुर्ग के चरण, छुओ छुओ अपने पति के चरण, छुओ। कितना खुश होता है वो एक दिन चरण छुआता है, जिस दिन करवा चौथ के दिन। जिस दिन तुम उसका चलनी में मुंह देखती हो, इतना मुस्कुराता है, तुम उसको चलनी में देखती हो, वो तुम्हारे गले का हार देखता है। 1.5 लाख का नुकसान करा कर करवा चौथ हो रही है। फिर तुम सिर पे पल्लू रुपट्टा लेकर धीरे से फिर तुम उसका चरण छूती हो, तुम उसका चरण छूती हो, वो चंद्रमा का चरण छूता है। हे चंद्रदेव कृपा करो, इसको परमानेंट ऐसी कर दो जैसी आज है, ऐसी कृपा। वो चंद्र से कहता है,
कुछ कर। हे चंद्रदेव थोड़ी सी करुणा करो महाराज, थोड़ी सी करुणा। और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। अच्छा इसमें एक लाइन और जोड़ लेना, कौन सी? दिल्ली वालों से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती कमल बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, 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 ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वाले से मिलना बड़ा सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और हृदय से प्रार्थना करें। भाव से कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात करें। जो लोग भी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है आप लोग बैठ जाएं और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवरी महादेव भगवान श्री ओगरदानी प्रकाशदर्शी कैलाश निवासी भगवान शंकर ओगरदानी प्रकाशदर्शी कैलाश निवासी भगवान शिव की पवित्र कथा का श्री महापुराण की कथा वर्णन कर भगवान वर्णन कर रहे हैं शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं गुरु केवल नेत्र से देखे और तुम्हारे दुख कट जाए तो समझना कि जिंदगी में कोई सतगुरु मिला। कोई सतगुरु जीवन में मिला। माँ, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे शिव। शिव के पास में भी जाएं, भगवान शंकर के पास में अगर जाएं तो थोड़ी देर बैठकर मौन रहकर प्राप्त अशोक सुंदरी चुप रह रही है, बोलती नहीं है, केवल दर्शन करता है, केवल कुछ बोली नहीं, चुप शांत है, मौन है। और फिर निवेदन करें आपसे कि भगवान शंकर के दरवाजे पर शिव महापुराण में गुरु के दरवाजे पर माता के पास में पिता के पास में जितना शांत रहोगे चुप रहोगे उतना प्राप्त करोगे, उतना प्राप्त। एक बहुत समझदार बहू होती है और एकदम एक बहू ऐसी होती है जिसको सास कहती है मेरी इस बहू में तो अकल ही नहीं है, पगली है, बावरी है।
इसमें अकल ही नहीं है, इसकी अकल सब मारी गई। दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार है, एक में अकल ही नहीं। दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई बहू रहती है तो जिसमें अक्ल नहीं है वही बहू रहती है। घर में शादी हुई, घर में कोई फंक्शन हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम आई, घर में कोई कार्य आया, घर में कोई बात आई, आवाज फैल रही है, इसको क्लियर करो एकदम। घर में कोई बात आई है, घर में कोई फंक्शन आया है, घर में कोई उत्सव आया है, घर में कोई खुशी आई है, घर में कोई उत्सव आया, घर में कोई अच्छा कार्य आ गया, शादी आ गई, तो जो समझदार बहू होती है ना, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम दिया जाता है। बेटा तू तो समझदार है ना, देख ले मामा जी ने भोजन करा कि नहीं करा, काका जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, देख तो बुआ जी आई कि नहीं आई, उसने कपड़े पहने कि नहीं पहने, उसने सामान लिया कि नहीं लिया, छोरे ने ये काम करा कि नहीं करा, छोरी ने ये काम करा कि नहीं करा। जो सबसे ज्यादा समझदार बहू होगी वो दिन भर काम में लगी रहेगी, उसको खाने तक की फुर्सत नहीं होगी, सजने की भी फुर्सत नहीं होगी, मेहंदी भी लगवाएगी तो सब लगवा के चले जाएंगे तब लगवाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, समझदार है इसलिए उसके पास में समय नहीं है। और जो बहू जिसको लोग कहते हैं इसमें तो अकल नहीं है, सबसे पहले मेहंदी रचवा के, सबसे पहले ब्यूटी पार्लर तैयार मैयार हो के, सबसे पहले सज धज के कपड़ा मपड़ा पहनकर सबसे पहले तैयार होकर वो आगे आगे रहती है। भोजन भी करेगी तो सबसे पहले लग लगा के तैयार, वो खा पी के आग लगी बस्ती में मस्ती, कोई मतलब अपनी मस्ती में झूम रही, वो अपनी मस्ती में रह रही, वो अपने आनंद में रह रही, वो अपने सुख में रह रही, वो अपने अलमस्ती में रह रही। और जो समझदार है बेचारी आखिरी में भोजन करती है, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ठंडा हो गया भोजन तो भी ठीक, गरम मिल गया तो भी ठीक, वो तो अपनी मस्ती में शंभु 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 शंभु, उसे कोई मतलब नहीं, केवल वो अपनी मस्ती में। एक समझदार है, एक पागल है। जो पागल है वही सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सुखी है। जो पागल है वो सबसे ज्यादा सुखी है वही, और जो समझदार है, जो समझदार है वो शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। यदि जिसको भगवान शंकर से मिलना है और जिसको अपनी जिंदगी में सारा सुख चाहिए, भक्ति में, भजन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, भगवान की कथा में और भगवान के स्मरण में, कभी समझदार मत बनो। सास के सामने, ससुर के सामने, गुरु के सामने और परमात्मा के सामने समझदार बनने की जरूरत नहीं। हमेशा ही ऐसे बने रहो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मतलब। आप लोगों में से भी कई आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कई बार कह देती हैं हमारी देवरानी तो इतनी भोली बनती है और हमारी सास उसको निकाल निकाल के देती जाती है। हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है और हमारी सास निकाल निकाल के जेठानी को देती रहती है। क्या बोला तुमने? हमारी देवरानी इतनी भोली बनती है, हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है कि हमारी सास निकाल निकाल कर देती है। मतलब वो सीधी बनकर, भोली बनकर, पागल बनकर सब कुछ प्राप्त कर रही है और तुम समझदार बनकर चाय बना बना के मरे जा रहे हो।
तुम क्यों नहीं भोले बन जाते? तुम क्यों नहीं भोले होते? शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शंकर की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को भोले को भोला भक्त पसंद आता है, समझदार। उसको समझदार ही नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा भोलापन, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, उसको तो केवल तुम्हारी सरलता, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, तुम्हारा भोलापन मेरे शिव को चाहिए। केवल भोलापन मेरे शंकर को, उसको तुम्हारे बहुत विद्वत्ता से कोई मतलब नहीं। कितना सुंदर किसी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयो ना होई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। शिव महापुराण की कथा बस यही कहती है, तुम्हें पूजन आती? कोई पूछे क्यों तुझे पूजन नहीं आती? नहीं आती। तुझे पाठ आता? नहीं आता। तुझे स्तुति आती? नहीं आती। तुझे मंत्र आता? नहीं आता। तुझे शंकर जी का अनुष्ठान आता? नहीं आता। तुझे पूजन नहीं आती? नहीं। तुझे ये भी नहीं मालूम कि शिव जी को क्या प्रिय है? नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो केवल एक बात आती है, एक लोटा जल। मुझे कुछ नहीं आता, केवल इतना आता है, एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी सब मिटती चली जाएगी। बस इतना आता है। और मुझे कुछ, और सीधी सीधी बात है मेरी दिल्ली की जीजियों, ओ मेरी दिल्ली की जीजियों, और जितने मेरे दिल्ली के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लें, और जितनी मेरी बेटियां बेटे और जितने मेरे बुजुर्ग माता बैठे हैं वो भी सुन लें। कोई तुमसे पूछे मंत्र आता? नहीं आता। श्लोक आता? नहीं आता। पूजन आती? बिल्कुल नहीं आता। कुछ आता? नहीं आता। क्या आता? केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। बस इतना आता है। लोटा लेके मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती हूँ और अपने दिल से बाबा को प्रणाम कर कर आ जाती हूँ। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं, भगवान की भक्ति में मुझे कुछ हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम सुनंदा सिंह, पति का नाम मनीष सिंह, दिल्ली रोहिणी, सेक्टर नंबर 16। गुरुजी आपके कथा मैं 2021 से सुन रही हूँ। मेरे हाथ और पैरों में गठान हो गई थी। मैंने आपकी कथा में सुना, श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि का उपाय, बट वृक्ष के पत्ते पर जो आपने काले तिल वाला बताया था वो मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे हाथ की और पैर की सारी गठानें समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। गुरुजी मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव आपकी कथा जहाँ जहाँ होती है प्रयास करती हूँ, 1 दिन 2 दिन या 5 दिन 3 दिन आपके पंडाल में बैठकर कथा सुना। उसका फल मुझे इतना मिला गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मुझे कम नहीं दिया। मेरी बहू को चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने मेरी बहू से कहा तो चिंता मत कर, तू भी कथा में चल। मैं अपनी बहू को लेकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहां की मिट्टी अपनी बहू को दिया, उसने अपने चेस्ट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू की गठान भी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से हूँ। मेरी पड़ोस की दीदी के कहने पर हम मेरठ गए और मेरठ में आपके कथा के पंडाल में मैंने जो मांगा वही मेरी सब मन्नत मेरठ की कथा में मेरे बाबा ने सुनने के बाद में 3 महीने में पूरी कर दी। गुरुदेव
मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी सास को, मेरे पति को और सास को, दोनों को श्वास की तकलीफ थी। बाबा की कृपा से पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया और दोनों की सांस की तकलीफ ठीक हुई। गुरुदेव, मेरे लड़का जिसके सिर में एक गठान हो गई थी और गठान हो गई, मैं उसको मेरठ के पंडाल में लेकर गई, वहीं कथा सुनाकर वहाँ की रज अपने मामा के लड़के के सिर में लगाने के लिए उसको दी और बाबा की कृपा से उसका तबीयत ठीक हो गया। उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और उसकी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहे, शिव की उपासना किसको कहे, भगवान शंकर की साधना किसको कहते हैं। और फिर निवेदन है, आप सब शिव के सामने बहुत विद्वान नहीं होना। एक कथा है बड़ी सुंदर, अशोक सुंदरी का तो चरित्र चल ही रहा है, उसमें अपने कथा। एक बार ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी, ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी दोनों का मिलन हो गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना दिल्ली वालों, बड़ा सावधानी से, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, दोनों का मिलन हो गया। विश्वामित्र जी का भी मिलन वशिष्ठ जी से हुआ और दोनों बैठे, दोनों की बातचीत चल रही, भाई प्रेशर खड़ा हो गया। दोनों की बातचीत चालू हुई और विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप करा, जिंदगी में बहुत तप करा, साधना करी, मैंने बहुत तप किया, खूब तप किया। विश्वामित्र जी तप करते हैं, साधना करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप किया, बहुत तप, बहुत साधना की, बहुत व्रत किया, बहुत उपासना करी, बहुत। इतने में वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप नहीं करा, उतनी मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। दिल्ली में बार बार आना नहीं होता, वो तो कहीं शिव जी की कृपा है और तुम्हारा 2 लोटा जल है तो ये बाबा ने कृपा कर दी। और हमारा इतना सा निवेदन है, जिनको जल्दी है उनसे भी निवेदन है कि आप लोग आज की कथा जब तक आरती ना हो तब तक बैठ के सुनो। जल्दी के चक्कर में भागा दौड़ी ना करो कर, दूसरे को भी परेशान ना करें और अपनी जगह बैठकर कथा को सुने। कहीं इधर उधर मन को ना लगाते हुए थोड़ा कथा में मन लगा। आज कथा की शिवरात्रि है, भोले बाबा से दिल से मांगो, इतना दे तुमको कि आने वाले समय में तुम भी कथा के यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा करवा सको। ऐसी कृपा करो दिल से, शिव कथा करें। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने व्रत किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी, साधना। पर वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने ना तप करा ना मैंने व्रत करा, मैंने तो केवल एक काम करा है, संतों के पास में बैठकर, सत्संगियों के पास में बैठकर सत्संग किया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, फिर तो तुम्हारा सत्संग करा हुआ तो थोड़ा सा है, मेरा तप करा हुआ ज्यादा है, मेरी तप साधना ज्यादा है। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं
16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखिए। पर विश्वामित्र जी नहीं माने, और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। आज मालूम करें कि मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। किससे पूछा जाए? अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान है, तप का। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी, हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो। शेषनाग जी बोले, उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है, इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 ढोते, और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख दूंगा। विश्वामित्र जी, पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हुई। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा, वशिष्ठ बाबा एक काम करो, तुम उठा लो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा, पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसी पृथ्वी को उठाया, वो हाथ विश्वामित्र जी कहने लगे, मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे, उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो, मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं, तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ, हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहाँ पहले आएंगे। एक ने कहा, मैं केवल गौ माता का एक गिलास दूध का पान करता हूँ, राम जी पहले मेरे यहाँ आएंगे। एक ने कहा, मैं केवल वायु का पान करता हूँ, राम जी मेरे यहाँ आएंगे। फिर किसी ने कहा, मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूँ, दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहाँ आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है, राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहाँ नहीं गए, अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी ने
और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं है, उससे बढ़कर कोई संत नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। केवल एक भाई, केवल। अब जरा विचार करना मेरी दिल्ली की जीजी, अब जरा विचार करें मेरे दिल्ली के जीजा, उन बेटियां बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण प्रिय। कई लोग कहते हैं क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती, इतने सारे पत्र आते हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एक न एक कथा में पहुंच जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव की चर्चा करता है, शंकर के सत्संग को श्रवण करता है, मेरा भोले बाबा सबसे पहले उसी के दुखड़े हरने के लिए पहुंच जाता है, उसी के लिए। इसीलिए अशोक सुंदरी का संवाद कहता है कि अशोक सुंदरी चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, बोलती कुछ नहीं है। तब माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों चुप? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास, और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों, तुम मौन क्यों, क्यों चुप हो? अशोक सुंदरी ने कहा, मां एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है, केवल मेरा एक प्रश्न है और वो मुझे मेरे पिता से करना है, और मैं प्रश्न किसी से नहीं करूंगा, केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगा और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते। मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे, तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सियोर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना, जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा मीरा की भक्ति से चिढ़ने लगे थे, तब मीरा को गिरधर गोपाला का दर्शन हुआ था, तब दर्शन चिढ़ने लगे हैं। अरे क्या दिन भर शिवपुराण दिन भर कथा सुनती रहती है, पागल हो जाएगी क्या? दिन भर मोबाइल पर वो सियोर वाला महाराज को देखती रहती है, दिन भर सियोर वाला बाबा को कथा सुनती रहती है, उन्होंने बता दिया दुर्वा चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, वैसा करते रहते हो, क्या पागल हो गई है? बस समझ लेना, आप
चावल पक चुका है। अब मेरा शंकर मेरे दुख काटेगा जरूर, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया है कि मेरी शिव की अब साधना, अब मुझे मेरा बाबा मिल गया, अब मिल गया। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। सब बोले, जितने बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सब बोले मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। बस एक वर दे दो, हे मेरे भोले बाबा, इस पंडाल में दिल्ली की इस पवित्र रोहिणी की सेक्टर 10 में जो कथा चल रही है, एक वर दे दीजिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब तेरी कृपा होगी तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं होगी कि मुझे दुख दे दे, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दुख देगा, कोई कष्ट देगा। कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कथा का छठा दिन है, दिल से बोल लो बाबा, वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस तेरी कृपा हो और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा, झोली फैलाकर यही प्रार्थना करूं मेरे शंकर, जैसे एक बाप बेटी को कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता। मेरे भोले बाबा, तेरे पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। सुना है तूने दुनिया को किसी को भी खाली नहीं भेजा, चोर को भी तू कुबेर बना देता है, भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे देता है, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे देता है, इंद्र को इंद्राणी दे देता है, दुनिया के लोगों में बुद्धि दे देता है। तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता है, सारी रिद्धि सिद्धि तेरी बहुएं हैं, बुद्धि तेरा पुत्र है। हे शिव, ऐसी कृपा कर, इस पंडाल से जब मैं जाऊं मेरी झोली खाली ना रहे, 3 महीने में तेरे दरवाजे वापिस आऊं, ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर, उससे प्रार्थना।
जिसकी बहू रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा बुद्धि हो, जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर बेटियों के जीवन के रोग समाप्त हो जाते हैं। मेरी जीजियों, आप लोग अगर शंकर जी के मंदिर में जाती हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हो, वो जल जो बहकर नीचे की ओर जाता है, सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी बहकर जाता है। ये जो मोटी सी जो लाइन है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। जब बेटी दुखी होती है, तकलीफ में होती है, जब मेरी बहनें कोई कष्ट में होती है, शिव जी को जल चढ़ाकर यहाँ अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूँ, तू बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी, तेरा जल, हे बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि मां, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगरदानी के पास में, मां जगतजननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है। अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। महाराज, कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि 1 हफ्ते तक लगी रहे, तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी, तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर करेगा। बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है, बंदर। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा
भोलेनाथ से वरदान लेते ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही। शिव से प्रार्थना करें, शंकर से नहीं। शिव साधना सुख देते। अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 हर